लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उनका स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक तरफ लोग बेरोजगारी की समस्या से द्वीपों में परेशान हैं और जो काम मिल रहा है करने को मजबूर हो रहे हैं, छोटा मोटा व्यवसाय में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी के काउंटर को हटा दिया गया, जिससे टैक्सी सर्विसेज देने वाले बहुत सारे युवा लोग परेशान हो उठे और उन्होंने द्वीपों के सांसद जी से उनकी मदद की गुहार लगाई और साथ ही वे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय भी गए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। कहना चाह रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन लोगों ने मांग रखा था कि उनका जो प्रीपेड टैक्सी काउंटर एयरपोर्ट में वो बंद कर दिया गया। उस मसले पर आप उनके पास आए थे मदद के लिए, उस पर आपका क्या? देखिए, वो एक्चुअली करीब 465 जो प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं, तो जो डेली बेसिस में एयरपोर्ट से जो अपना जो भी गेस्ट आते थे मेरिन से, उनको वो वहाँ से पिकअप करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी कारणवश उसको स्टॉप किया है अभी। तो सारे यूथ ने जो डिमांड मेरे पास आए थे, मुझसे डिमांड रखा कि क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है और वही इनका रोजी रोटी का जरिया है, कि छोड़ के उनके पास में रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं है। तो वो मैटर आज मैंने SP साहब से उसको टेकअप किया। उनका एक डेलीगेशन लेके जाके आज मैंने SP साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ है और उनके पास में और कोई जीने का जरिया नहीं है, वो बैंक से लोन लिए हैं और बाकी घर बार उनका इसी से चलता है। तो जो स्टॉप किया गया है उसको जल्द से जल्द दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड साथी हैं, यूथ हैं, वो इस तकलीफ से बाहर आ सकें। सर, कितनी उम्मीद है इसकी सफलता की? तो SP साहब ने कहा कि 3-4 दिन के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रीपेड टैक्सी के मुद्दे में कुछ लोगों से बात करें। जिस तरीके से हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट में जो प्रीपेड टैक्सी का जो काउंटर है उसको बंद कर दिया गया था, इसकी क्या वजह थी वो भी हम जानेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मेरे साथ भाई लोग खड़े हैं, इनकी ये सब टैक्सी चलाते हैं और प्रीपेड टैक्सी सर्विसेज देते हैं जो भी पर्यटक अंडमान निकोबार में आते हैं, और साथ में यहाँ की आम जनता को भी इनकी सुविधा मिलती है। तो जो भी मसला है वो लेकर आज तमाम जो भाई लोग हैं, यह हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से भी मिले, अपनी परेशानी इन्होंने बताई और फिर SP ऑफिस में भी इनकी एक मीटिंग हुई। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या बात हुई और इनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं। नमस्कार यमीन जी, गुड मॉर्निंग। मैं न्यूज़ 24 को जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हमें हमारा जो आमंत्रण को जो स्वीकार किया और यहाँ आने की जो है शिरकत की। हमने जो है कल ही जो है आपने देखा था कि हमारा जो प्रीपेड काउंटर का जो मसला था, एयरपोर्ट में हमने बात की थी और काफ़ी मतलब लोगों से, ऑफिसर्स जितने भी थे उनसे, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद हमें पता चला था कि हमारा प्रीपेड काउंटर जो है बंद कर दिया गया है, मगर कोई भी कारण जो है हम लोग को पता नहीं चला था। तो आज जो है हम लोग जब हमारे जो यहाँ के सांसद हैं मिस्टर कुलदीप राय शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, हम लोग उनसे जो है मिलने गए थे और उनसे जब हमारा मुलाकात हुआ तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो है इस मुद्दे को जो है
जल्द से जल्द जो है मतलब ख़त्म करेंगे इस सॉल्यूशन का, जो इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। आप लोगों को पता चला किस वजह से काउंटर क्लोज किया गया था? देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है कन्फ्लिक्ट है, तो अभी हम जो है बिना पेपर और बिना इंक्वायरी के कुछ भी कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जो है अभी जो बात किया है सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे जो एसपी साहब साउथ अंडमान है उनसे बात किया है, मिस्टर कलईवन्नन साहब से। तो उन्होंने बताया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कमज़ोरी भी मान सकते हैं, उनके वजह से जो है इस चीज़ को बंद किया गया, मगर उनका कमज़ोरी जो है हमारे लिए जो है बहुत ही मुश्किल का कड़ी बन जाएगा। तो इसमें जो है ना बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे एमपी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी का, कि इन शॉर्ट नोटिस उन्होंने जो है हम लोगों को यहाँ पर तुरंत जो है जमा करके जो है एसपी साहब से उन्होंने पर्सनली जाके बात भी किया, हम लोगों को भी बुलाया गया और उनके साथ में एक मीटिंग कॉल करके जो है उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने का जो है एश्योरेंस दिया। और हमारे एमपी साहब जो है एक एयरपोर्ट के जो है चेयरमैन भी है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे एमपी साहब जो है अपने इस चीज़ को जो है जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि अभी जो है 16 से जो है 20 तारीख तक हमारा जो एयरपोर्ट बंद है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इनके बीच में है वो ये 4 दिन के अंदर में जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और हमारा प्रीपेड काउंटर जो है खुल के हमको मिल जाए, ताकि हमारा जो ज़िंदगी चलता था, हम भाइयों का जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स, हमारे जो भाई लोग जो गाड़ी चला रहे थे, उनका जो भी मतलब समस्या था वो तुरंत से तुरंत जो है ख़त्म हो जाए। टूरिज़्म को जो है एक अंडमान का जो है सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं। टूरिज़्म ही एक ऐसा बेस है जिसमें लोग कमाते हैं, अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इससे तकलीफ़ किसको है? आप बताइए, प्रशासन से ऐसे कौन सा ऑफिसर है जो जिसको इसका तकलीफ़ है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया इससे ऑफिसर को क्या तकलीफ़ है अगर हम अपनी ज़िंदगी को जो है संवारना चाहते हैं। मुझे आज तक पता नहीं चला कि ये कारण बिना बताए और ये ऑफिसर को अचानक से ये कर देने का हक कौन दे रहा है? अब इसके लिए क्या हम कोई आंदोलन करें? आप बताइए। हमारा कोई हक नहीं है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ जो है और भी अच्छी तरह से प्राप्त हो? अरे हम घर बार देखेंगे या इसके लिए भागेंगे? डिपार्टमेंट में जो सैलरी आता है, डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किस काम करने के लिए जो है सैलरी दिया जा रहा है? हम लोगों को परेशान करने के लिए? अब बताइए, ये गाड़ी से कितने कड़ी जुड़े हुए हैं? अब बताइए, इस गाड़ी से कितनी कड़ी जुड़ी हुई है जो आज जो है इसका जो है उन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये न्यूज़ जो है कितने जगह में हम लोग जो है बार बार निकालेंगे, और मदद के लिए कौन आता है बताइए? सारे जगह में हम भाइयों को ही जाना पड़ता है घर बार छोड़ के। हमारा ज़िंदगी क्या, अंडमान के लोगों का ज़िंदगी इसी तरह चलते रहेगा? बदतर से बदतर ये जो है हम लोग जो है ज़िंदगी को बसर करने के लिए मजबूर रहेंगे। इसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। और हम जब भी कुछ करना चाहते हैं उनके तरफ से एक पॉजिटिव आता है कि हो जाएगा, आप थोड़ा सब्र करिए। लोग कितना सब्र करेंगे बताइए? और किसके बारे में बोलेंगे? कोई ऑफिसर मिलना भी नहीं चाहता। अरे ये सब देखने के बाद हम लोगों को बुलाए तो हमसे पूछे तो हमारा क्या समस्या है? क्या चैम्बर में बैठ के हाई प्रोफाइल आदमी से, हाई स्टेटस आदमी से मिलने के लिए वो बैठे हुए, बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? अब बताइए। अरे हम जो है हमारा अंडमान को एक सही तरीके से सही जो है राह में चलाने मांग रहे हैं, मगर यही तरह अगर परेशानी आते रहेगा, यही तरह समस्या आते रहेगा, तो कौन लोग जुड़ के इसमें काम करना चाहेंगे बताइए? अभी हमें पता चला है कि आईपीएनटी को एसपी साहब ने बताया थी कि आईपीएनटी को जो है इस पर काम मतलब जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया था, मगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी हमारा जो है ये तरह काम करेगा तो हम टूरिज़्म से जुड़े लोग जो है क्या उम्मीद करेंगे और क्या उनके ऊपर भरोसा करेंगे? एमपी साहब से मुलाकात के बाद में जो आप लोगों का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलईवन्नन जी से जो मुलाकात हुई, उसमें कितना लग रहा है कि आप लोगों के जो मांगे हैं उसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी? हम लोगों को तो पूरा भरोसा है। देखिए, क्योंकि जब आदमी बैठ के जब बात करते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल बात होता है और एक वो ट्रांसपेरेंसी रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा।
अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग जो है फिर इससे ऊपर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन जनता के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला कि हमारे अंडमान निकोबार का जो लाइफ लाइन है देखा जाए तो वो टूरिज़्म ही है, और टूरिज़्म से जुड़े यहाँ पे हज़ारों लोग इससे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी रोज़ी रोटी इससे चलती है। अगर इन्हीं में आए दिन अड़चनें आती रहेंगी तो फिर वे लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। जिस तरीके से अभी शबीर भाई ने कहा कि आखिर क्यों बार बार इन्हीं लोगों को परेशान किया जाता है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, जबकि अंडमान की जो लाइफ लाइन है वही टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म के सेक्टर में जितनी भी परेशानियां हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, और ताकि को काम करने में इनको आसानी हो और वे भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। इनफैक्ट तमाम जो टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं जो इसी पर निर्भर है, जिससे उनकी ज़िंदगी चलती है, उन लोगों की मांग है कि टूरिज़्म में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ हर लोगों को बताया जाए, ताकि इनको भी पता चले कि कौन कौन से कानून और नियमों का इनको पालन करना है। अचानक से एक काउंटर बंद कर देना जिससे कम से कम रोज़ाना 150 के करीब गाड़ियाँ चलती है जहाँ पर इन लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, अगर ये काउंटर बंद हो जाएगा तो फिर इन लोगों का ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज तमाम भाई लोग जो हैं एमपी साहब से मिले, और काफ़ी उम्मीद इनको है कि अब एसपी साहब से मिलने के बाद में ये काउंटर को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा ताकि इनको काम करने में आसानी हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी टैक्सी चलाने वाले भाइयों की समस्या का हल निकलेगा और वे भी बेरोजगारी की कगार पे ना आए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।